हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिस्ट के बारे में। तो पहले आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस। विद द हेल्प ऑफ अवनिंद्र नाथ ही वॉज सेंट टू प्रिपेयर द कॉपी ऑफ पिक्चर्स ऑफ अजंता एंड बाग केव्स। अवनिंद्र नाथ टैगोर की हेल्प से नंदलाल बोस ने अजंता केव्स, एलोरा केव्स और बाग केव्स की कॉपीज जनरेट करने में हेल्प करी। उन्होंने उन पिक्चर्स की कॉपीज बनाई। He got an opportunity to come into contact with the excellent paintings of Indian art. उन्होंने इंडियन आर्ट्स की एक्सीलेंट पेंटिंग्स के बारे में जाना, समझा और उन्हें अपने आर्ट वर्क में भी दर्शाया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ काला भवन। काला भवन, ये मैंने बंगाल स्कूल की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नंदलाल बोस काला भवन, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का एक फर्स्ट नेशनल स्कूल था, उसके वो प्रिंसिपल बने थे। उनको भारतीय सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। उन्होंने इंडियन की जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला अभी हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने एज एन आर्टिस्ट। His folk art, Indian public life related paintings were made for हरिपुरा कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएनसी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके जो फोक आर्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट पेंटिंग्स थी और इंडियन पब्लिक लाइफ से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट पेंटिंग्स थी, उनको हरिपुरा कॉन्फ्रेंस सेशन में प्रस्तुत किया गया। फेमस वर्क्स, उनके जो फेमस पेंटिंग्स है वो सती, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन, शिवलोक, अर्धनारीश्वर, शिव एंड सती, दांडी मार्च, लीनो कट डिजाइन, ये सारे उसके उनके फेमस आर्ट वर्क्स हैं। तो मेनली वो मतलब माइथोलॉजिकल थीम्स के ऊपर बनाते थे और रिलीजियस थीम के ऊपर, गॉड गॉडेसेस वगैरह। और शिव जी उनका मतलब गॉड्स में मतलब एक टॉपिक बेसिक रहते थे। राम गोपाल विजयवर्गीय, इन्होंने हमारी बुक की मेघदूत जो नाम की पेंटिंग है वो बनाई है, मेघदूत। ये एक हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट थे, वर्सेटाइल जीनियस थे, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और हार्ड वर्किंग थे। ये दिन रात बचपन से ही ये दिन रात पेंटिंग्स बनाते थे और उसी के कारण इनको आगे चलकर बहुत प्रसिद्धि प्रसिद्धि मिली। रामनंद चैटर्जी, जो कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उनकी वजह से इनको वो पहली अपॉर्चुनिटी मिली जिससे ये फेमस हो सके, क्योंकि उन्होंने अपने मैगजीन में इनकी एक पेंटिंग को पब्लिश किया था और उसी पेंटिंग के पब्लिश से इनको रिकॉग्निशन मिली। इनकी पेंटिंग्स के जो थीम्स हुआ करते थे वो अभिजना, अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत। मेघदूत एक पेंटिंग नहीं बल्कि मेघदूत एक सीरीज ऑफ पेंटिंग है, उसमें 70 पेंटिंग्स आती है मेघदूत में। बिहारी सत्सई, ये सारे उनके पेंटिंग्स के थीम हुआ करते थे राम गोपाल विजयवर्गीय के। पब्लिश 3 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, उन्होंने 3 पोएम्स के कलेक्शंस रिलीज किए। उन्होंने एक स्टोरी का कॉम्प्लिकेशन भी रिलीज किया और उन्होंने 6 आर्ट की बुक्स भी रिलीज करी। राजस्थान अकेडमी ने उन्हें कविता पुरस्कार से सम्मानित किया। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी उन्हें ऑनर किया और इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें पद्मश्री का सम्मान मिला। नेक्स्ट इज जो राधिका, हमारे राधिका जो पेंटिंग है उसके जो पेंटर हैं, दैट इज MAR चुगताई। इनका नाम थोड़ा सा फनी है। हिज एंसेस्टर परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट रोल इन आउटलाइनिंग मुगल बिल्डिंग। जितनी भी मुगल बिल्डिंग्स थी हमारी, दैट आर रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सारे पेंटिंग्स को बनाने में इनके एंसेस्टर्स का, इनके फोर फादर्स का, ग्रैंडफादर वगैरह का काफी रोल रहा है। ही लर्न जापानीज वॉश टेक्निक, इन्होंने जापानीज जो वॉश टेक्निक आई थी बाद में, टेम्परा के बाद जो वॉश टेक्निक आई थी, उनको इन्होंने उस टेक्निक को सीखा और उससे इन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई। और ये पेंटिंग्स में रोमांटिसिज्म के जो थीम्स थे उनको शो किया करते थे। जैसे अब अगर आप राधिका पेंटिंग की भी बात करो तो वो बड़ी विमेनली मैनर में एक रोमांटिक माहौल में बैठ खड़ी हुई है वो। तो इनका ये थीम रहता था पेंटिंग्स का। इनके फेमस वर्क्स में राधिका हमारे हिंदू माइथोलॉजिकल से रिलेटेड पेंटिंग है जो हमारे कोर्स में है। पेंटेड वर्ल्ड स्टैंडर्ड पेंटिंग्स, ये वर्ल्ड की स्टैंडर्ड पेंटिंग्स को पेंट किया करते थे। इनका आर्टवर्क बहुत ही ज्यादा एक अच्छे तरीके से ये लोग मेंटेन करते थे, बहुत ज्यादा अच्छे से। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा का नाम किसने नहीं सुना। राजा रवि वर्मा वेल नोन पेंटर थे, मॉडर्न पीरियड के भी, बंगाल पीरियड के भी और इंडियन प्रिंट कल्चर में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राजा रवि वर्मा का। रिकंस्ट्रक्टेड इंडियन थीम इन यूरोपियन स्टाइल, इन्होंने जो इंडियन थीम था, इंडियन के ट्रेडिशन, इंडियन के जो रिलीजियस थीम थे, उनको इन्होंने डिफरेंट यूरोपियन स्टाइल से प्रस्तुत किया और एक तरह से
एक नया डायमेंशन दिया इंडियन आर्ट को। इंडियन आर्ट जो कि एक स्पेसिफिक चीज तक रह गया था, उनको इन्होंने और एक्सप्लोर करके और इन वेस्टर्न कल्चर में ढाला और बड़ा ही अच्छा लुक दिया। वर्क्स ऑन एपिक्स एंड पुराण, जो भी रामायण महाभारत हमारे वेद पुराण है, उनपे इनके फेमस थीम्स के पेंटिंग्स रहते थे। ही परपिचुएटेड इंडियन वुमेन एज टिपिकल फेमिनिन टाइप। ये अपनी पेंटिंग्स में जो फीमेल्स होती थी उनको बिल्कुल वुमेनली दिखाते थे, बिल्कुल मतलब एक जैसी उस जमाने में फीमेल्स की जो कंडीशन थी उसी टाइप का ये दिखाते थे अपनी पेंटिंग में। एक फेमिनिन जो एक टिपिकल फेमिनिन लेडी होती है उसी की तरह। हार्शनेस ऑफ मॉडलिंग, स्टिफनेस ऑफ पोस्चर्स एंड एक्सेस ऑफ कलर्स मेक सम ऑफ हिज पेंटिंग बर्डनसम। कुछ इनकी पेंटिंग एक आध थोड़ी सी बर्डन जैसी और थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, जो कि वो क्यों अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो पोस्टर्स यूज कर रहे थे वहां पे कैरेक्टर की एनाटॉमी के लिए, वो काफी ज्यादा स्टिफ पोस्टर्स थे और हार्श पोस्टर थे, मतलब वो अच्छे नहीं थे। और इनकी जो कलर स्कीम थी वो भी कई हद तक थोड़ी सी अजीब थी। इनकी कलर स्कीम बहुत अच्छे अच्छे कलर्स इन्होंने, जो कि देख के अच्छे लगे, ऐसे कलर्स का उन्होंने यूज नहीं किया था। तो कुछ पेंटिंग्स ऐसी होने के कारण वो पेंटिंग्स हमारे लिए बर्डन सम बन गई थी। नोन वर्क्स, इनके जो वर्क्स जाने जाते हैं, दैट आर राम वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, जो कि हमारे कोर्स में है, श्री कृष्ण की पेंटिंग, हरिश्चंद्र की पेंटिंग, और भी कई हैं। वर्क फॉर डेवलपिंग मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, इन्होंने भी बंगाल स्कूल से मॉडर्न ट्रेंड्स जो हमारे लाए हैं पेंटिंग्स में, इन्होंने भी उसको एक कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें। नेक्स्ट पेंटर जामिनी रॉय। Being well acquainted with rural surroundings and culture, he presented his art with best conjugation of modernity and tradition. तो क्योंकि ये खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, ग्रामीण एरिया से ये खुद बिलोंग करते थे, तो इनको बड़े अच्छे से समझ थी कि यूरोपियन और जो मॉडर्न के एलिमेंट्स हैं वो कैसे रूरल लाइफ में डाले जाएं। तो इसलिए इन्होंने बड़ी ही अच्छे तरीके से जो मॉडर्न एलिमेंट्स हैं उनको रूरल लाइफ की पेंटिंग्स में डाला। मेड पेंटिंग्स इन कालीघाट स्टाइल। कालीघाट स्टाइल क्या होता है, जिसमें हम शाइनिंग कलर्स और वेव्स कर्व्स की तरह लाइंस का यूज करते हैं। उनमें लाइंस जो होती है, मतलब उनमें मेनली लाइंस का यूज होता है। अगर आप मदर एंड चाइल्ड जो इनके द्वारा पेंटिंग बनाई हुई है वो देखेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट उनकी ऑर्नामेंट, ज्वेलरी और उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी आईज, सब कुछ लाइंस का कमाल है। डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के फॉर्म्स को यूज किया गया है। तो वो कालीघाट स्टाइल में पेंटिंग करते थे। ही वॉज नॉट क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन नहीं थे, फिर भी वो जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स पेंट किया करते थे। हिज पेंटिंग्स गॉट इंटरनेशनल फेम, उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह से, नॉट इन द ओनली द कंट्री बट आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो, इन होल द वर्ल्ड ही गॉट इंटरनेशनल फेम, उनको इंटरनेशनल प्रसिद्धि मिली। ही वॉज द फादर ऑफ फोक रेजिडेंस इन इंडिया। फोक आर्ट वो लाए थे इंडिया में, ऐसा माना जाता है। फोक आर्ट वो लाए थे इंडिया में, और फोक आर्ट की उन्होंने शुरुआत करी थी पेंटिंग्स पे बनाना। तो वो फादर ऑफ फोक रेजोनेंस माने जाते हैं। हु ट्रेवल्ड कंट्री साइड टू बंगाल टू लर्न फ्रॉम द फोक आर्टिसंस द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ लाइंस। वो कंट्री, पूरी पूरी कंट्री वो घूमे थे, रूरल एरियाज में वो घूमे थे। किसके लिए? फोक आर्टिसंस, जो फोक आर्टिस्ट थे उनसे पेंटिंग सीखने के लिए, और उनसे और भी चीज सीखने के लिए कि एक्सप्रेसिव पावर ऑफ लाइंस, जो लाइंस है वो बड़ी ही एक्सप्रेशन, मतलब अगर आप एक कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन आपको चेंज करना हो, तो आप जरा सी भी लाइन वहां पे बना दोगे तो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, जो मान लो अगर कोई हंस रहा है, तो अगर उसका लाइंस ने ऐसे चेहरे की जगह ऐसी लाइंस का चेहरा यूज कर दिया, तो वो हैप्पी का सैड हो जाएगा। तो लाइंस की बहुत ही एक्सप्रेसिव पावर्स होती हैं, तो उन्होंने वो सीखी उन आर्टिसन से। ऑल्टरनेट विजन ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न आइडेंटिटी में भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा। इनकी पेंटिंग हमारे कोर्स में, और जो फेमस पेंटिंग है इनकी वो मदर एंड चाइल्ड है। देन एम एफ हुसैन, सुनहरा संसार। सुनहरा संसार नाम की जो इनकी पेंटिंग थी उसको इंटरनेशनल प्रसिद्धि मिली, इंटरनेशनली वो फेमस हुई काफी पेंटिंग, सुनहरा संसार। ही एक्सप्रेस्ड वायलेंस, इनजस्टिस एंड डिजेक्शन इन मेनी पेंटिंग्स। उन्होंने अपनी कई पेंटिंग्स में वायलेंस, मारधाड़, इनजस्टिस, डिजेक्शन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स, डिजेक्शन मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उन्होंने प्रस्तुत किया अपनी पेंटिंग में। हिज पेंटिंग मदर टेरेसा, he has revealed love, hope, pity, love, क्योंकि मदर टेरेसा जो उनकी पेंटिंग है, दैट इज ऑल अबाउट द अफेक्शनेट बिहेवियर ऑफ द यूनिवर्सल मदर। जो हमारी मदर टेरेसा थी वो उनको यूनिवर्सल मदर कहते थे, क्योंकि वो
अनकंडीशनल लव बहाती थी लोगों पे, उनको कोई धर्म जाति वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अनाथ बच्चों की हेल्प किया करती थी। तो इस उस पेंटिंग में लव शो किया गया है, होप शो की गई है और पिटी यानी कि दया भी शो की गई है। उन एम.एफ. हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इतने सारे ऑनर्स भारतीय सरकार से मिले हैं। जो एम.एफ. हुसैन थे वो प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के भी वो फाउंडर थे। प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ग्रुप था जो मॉडर्न पेंटिंग्स को मॉडर्निटी की तरफ लेके जाने के लिए बना था, तो उसके भी ये फाउंडर थे। विद न्यूटन स्यूजा नाम के एक और थे, वो भी इनके साथ फाउंडर थे। कॉल्ड पिकासो ऑफ इंडिया, इनको पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टाइटल गिवन टू हिम, पिकासो ऑफ इंडिया। वेरी वेल नोन आर्टिस्ट इन इंडिया, बहुत ही ज्यादा नोन आर्टिस्ट इंडिया में, बहुत फेमस थे। इन्होंने लगभग अपनी पूरी जिंदगी में 40,000 से भी ज्यादा पेंटिंग्स को बनाई हैं। नेक्स्ट, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेंटर अवनींद्र नाथ टैगोर। मैंने इसको लास्ट में से लिखा ताकि याद रहे अच्छे से। अवनींद्र नाथ टैगोर बहुत, पहली बात तो वेल नोन तो थे ही, ग्लोरीफाइड द इंडियन आर्ट। इन्होंने हमारी जो इंडियन आर्ट थी उसको ग्लोरीफाई किया और अच्छी से लोगों तक पहुंचाया और खूब अच्छे से इसकी एक तरह से प्रचार किया। इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में इनका कंट्रीब्यूशन था, हमने पढ़ ही लिया था चैप्टर में। इनको वाइस प्रिंसिपल भी बनाया था गवर्नमेंट स्कूल कोलकाता का। किसने बनाया था? ईबी हेवल ने बनाया था। वो खुद प्रिंसिपल थे और इनसे मतलब ये इन्होंने उनकी छत्र छाया में काम करा था और वो इम्प्रेस होके ईबी हेवल ने इनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया था। इन्होंने ईबी हेवल के साथ डीप स्टडी की इंडियन आर्ट की और आगे फैलाई इंडियन आर्ट को। इन्होंने टेम्परा प्लस वॉश टेक्निक का यूज किया, मतलब टेम्परा टेक्निक तो ऑलरेडी प्रिवेल कर रही थी राजस्थानी पहाड़ी स्कूल वगैरह से, और इन्होंने वॉश टेक्निक, जो जापानीज वॉश टेक्निक थी, जो कि वाटर कलर्स की टेक्निक थी, उसको भी इन्होंने ब्लेंड करके ये यूज किया करते थे पेंटिंग में। ये स्वदेशी मूवमेंट के हेड थे। अगर आर्टिस्ट की बात करी जाए तो ये हेड ऑफ आर्टिस्ट थे स्वदेशी मूवमेंट में। कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मॉडर्न ट्रेंड्स, ये मॉडर्निटी की तरफ वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें भी इनकी एक लीडिंग फिगर रही है। पेंटेड भारत माता, इन्होंने भारत माता पेंटेड की, सबसे पहली भारत माता इन्होंने ही पेंटेड की थी, बाकी दो और थी भारत माता। ऊपरी हवा के सिद्ध लोग, जो कि एक पेट्रियोटिक पेंटिंग थी, वो भी इन्होंने पेंट करी। कोऑर्डिनेटेड इंडियन ट्रेडिशन प्लस यूरोपियन रियलिज्म, इनका जो कोऑर्डिनेशन करने का तरीका था, इंडियन ट्रेडिशन को और यूरोपियन स्टाइल को मिक्स करने का जो इनका तरीका था, दैट वाज कमेंडेबल। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंडियन ट्रेडिशन और यूरोपियन कल्चर को ब्लेंड करते हुए अपनी पेंटिंग्स को प्रस्तुत किया। जर्नीज एंड जो सबसे पहली पेंटिंग है हमारे सिलेबस की, वो इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है और उसमें उन्होंने ह्यूमन की सेंसेशन टुवर्ड्स द एनिमल्स, ह्यूमंस की दया, ह्यूमंस का बिहेवियर टुवर्ड्स द एनिमल्स को अवेक करने की कोशिश की, को जगाने की कोशिश की कि वो जो ह्यूमंस एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो कुछ इनकी पेंटिंग्स को देख के थोड़ा सा अवेक हो सके। इन्होंने एनिमल्स के प्रति मर्सी, मतलब दया, एक तरह से दयालुता, सिंपथी, सहानुभूति, ये दिखाने की प्रयास किया था अपनी पेंटिंग के द्वारा। इन्होंने भारत माता, ताजमहल, डेथ ऑफ शाहजहां, जर्नीज एंड बर्थ ऑफ बुद्धा जैसी कई और पेंटिंग्स बनाई थी जो काफी फेमस हुई। नेक्स्ट, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने हल्दी ग्राइंडर्स नाम की पेंटिंग बनाई है हमारे उसकी कोर्स की। एफिशिएंट इन मेकिंग ऑयल पेंटिंग्स, ये ऑयल पेंटिंग बहुत, ऑयल पेस्टल जो कलर्स होते थे उनकी पेंटिंग से काफी अच्छे से बना लिया करती थी। फेमिनिस्टिक अप्रोच एंड रिमार्केबल persona is entirely reflected in a paintings of womanhood। इनकी जितनी भी पेंटिंग्स आप देखेंगे उसमें आपको विमेनहुड, फेमिनिस्टिक चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये खुद विमेन विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। तो हल्दी ग्राइंडर में भी विमेन्स का सीन है, तो ये चीजें आपको इनकी पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और रिमार्केबल भी है। ये लोग ये कॉमन लाइफ से जुड़ी चीजें बनाया करती थी। इंस्पायर्ड बाय इंडो हंगरियन अपब्रिंगिंग, ये बुडापेस्ट, हंगरी में बुडापेस्ट जगह है, वहां पे ये पैदा हुई थी और इंडो हंगेरियन अपब्रिंगिंग थी इनकी, जो इनकी पैदावार थी, मतलब इनकी जो हंगरी में इनकी पैदा हुई थी, और ये इंडो हंगरियन, जो इंडियन और हंगरी का मिक्स स्टाइल है, उससे इंस्पायर थी काफी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर हर वर्क एज नेशनल आर्ट ट्रेजर, इतना बड़ा टाइटल दिया गया था इनके काम को, नेशनल आर्ट ट्रेजर, राष्ट्रीय एक तरह से कला का खजाना, इनके काम को सराहा गया था काफी। एंड रिलीज पोस्टेज स्टैम्प, और इनके काम पे पोस्टेज स्टैम्प भी जारी करी गई थी। पोस्टेज स्टैम्प कौन से काम पे जारी करी गई थी? इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, हिल वुमेन पेंटिंग,
हिल विमेन पेंटिंग नाम की पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, उस पे इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टेज स्टैंप भी रिलीज करी थी, अमृता शेरगिल। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिस्ट ऑफ द मॉडर्न पेंटिंग्स ओनली एंड द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो वहां पे एक छोटा सा रिव्यू हम देखते हैं, जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग जर्नीज एंड सबसे पहली पेंटिंग अवनिंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी, वाटर कलर्स ऑन पेपर। इसकी टेक्निक टेम्परा प्लस वॉश थी, मॉडर्न पीरियड था। तो बंगाल स्कूल की जितनी भी पेंटिंग है उसमें ये तीन चीजें कॉमन है, वाटर कलर्स ऑन पेपर, टेम्परा एंड वॉश, मॉडर्न पेंटिंग। तो ये तो सब में सेम है। तो जर्नी एंड अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, शिव एंड सती नंदलाल बोस ने बनाई थी, राधिका मार चुगताई ने बनाई थी, और मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाई थी। जो शिव एंड सती में एक सेपिया कलर का यूज हुआ था, सेपिया उनकी पेंटिंग में आपको दिख रहा होगा, जो येलोइश ब्राउनिश सा पूरा कलर बैकग्राउंड में यूज हुआ, दैट इज द सेपिया कलर। मॉडर्न पेंटिंग्स की अगर बात करी जाए तो मॉडर्न पेंटिंग सबसे पहली है राम वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, जो कि राजा रवि वर्मा ने बनाई थी, ऑयल कलर्स ऑन कैनवस पे इन्होंने बनाई थी, कैनवस पे ऑयल कलर्स का यूज करते बनाई थी। ये सारी पेंटिंग मॉडर्न पीरियड की है। ओके, मदर एंड चाइल्ड अभी हमने डिस्कस किया था, जामिनी रॉय ने बनाई थी। टेम्परा टेक्निक थी, ये वॉश टेक्निक नहीं थी, ओनली टेम्परा टेक्निक जो पहले से चलती आ रही थी, वाटर कलर्स का यूज करके बनाई थी। मदर टेरेसा जो पेंटिंग थी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एम एफ हुसैन ने बनाई थी, ऑयल कलर्स ऑन कैनवस एंड मॉडर्न पीरियड। हल्दी ग्राइंडर्स अभी डिस्कस किया, अमृता शेरगिल ने बनाई थी। हल्दी ग्राइंडर्स वुमेनली पेंटिंग थी, अमृता शेरगिल वाज अ वुमेन सपोर्टर। ऑयल कलर्स ऑन कैनवस, इन जो हमारी मॉडर्न पेंटिंग्स है इसमें हमें ऑयल कलर्स ऑन कैनवस देखने को ज्यादा मिलेगा, पर ये जो मदर एंड चाइल्ड थी ये पेपर पे बनाई गई थी। हल्दी ग्राइंडर ऑयल कलर से बनाई गई थी और ये भी मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करती थी। तो ये खत्म हो गई है, पार्ट वन इसका खत्म हो गया, जिसमें हमने मॉडर्न वाली में सिर्फ पेंटिंग्स को डिस्कस कर लिया, और बंगाल स्कूल की जितनी भी पेंटिंग्स थी उनके आर्टिस्ट को भी डिस्कस कर लिया। ओके, अब अगर नेक्स्ट वीडियो आई तो वो उसकी आएगी स्कल्पचर्स के आर्टिस्ट की, और हमारे ग्राफिक प्रिंट्स के आर्टिस्ट की, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो वो पूछे नहीं जाते। तो उनके में बहुत ही ज्यादा मेन मेन जो पॉइंट्स होंगे दैट आई विल कलेक्ट, ट्राई टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट। थैंक यू।